अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और लखनऊ में बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों के साथ बातें करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अपने घर में आके फिर इतने काम तो नहीं रहते हैं, लेकिन इतना मिलना जुलना और इतनी बातें शातें होती रहती हैं। और ठंडक के दिन हैं, छोटे से दिन होते हैं, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो बस आज हमने सोचा चले आपके साथ अपना ये मेला मेला शेयर करते हैं। हम लोग मेले जा रहे थे हमारे लखनऊ में फेमस गोमती के किनारे। ये लगता है गंगा स्नान का मेला जिसे बोलते हैं बुड़क्की का मेला। हमारे लखनऊ वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उनको सबको पता होगा, और आज बड़ा एंजॉय भी करेंगे ये। और जो लखनऊ के बाहर रहते हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो वो और इससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि परदेश में रह के इन सारी चीज़ों का बड़ा एहसास होता है। हमें भी काफ़ी काफ़ी सालों के बाद ये मौका मिला था, क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी आते थे तो समर में, गर्मियों में ही बच्चों की छुट्टियों में आते थे। और इस बार हम लोग यहाँ पे विंटर में आए तो हमने सोचा बच्चों को एक बार हम ये मेला ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब तलक लखनऊ में थे तो मेला ज़रूर जाते थे एक बार देखने के लिए। तो हमने सोचा बच्चों को भी इंजॉय करा लेते हैं। बच्चे आके यहाँ पे बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा भी लगा, बहुत मज़ा आया। हमने कई राइड्स भी लिए और बड़ा इंजॉय करा। और काफ़ी सालों के बाद हमने भी देखा तो हमने भी बड़ा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अपने अपने देश में अपने लोगों के साथ इन सारी चीज़ों में जाना और देखना बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। परदेश में रह के हम बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं होता है जो अपने लोगों के बीच में होता है। यहाँ पे आके अपने लोगों के साथ ये सारी चीज़ें एक अलग सा ही एहसास होता है। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार सा मौसम था। ना बहुत ज़्यादा ठंडक है और ना बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत अच्छा सा मौसम है, बहुत मज़ा आया। और बहुत देखिए सारे लोग ही बहुत मज़े कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये ज़बरदस्त से कौन से ये नहीं समझ आ रहा था। कुछ लिखा हुआ था, मैं इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से थे। ये इनको बॉयल कर रहे थे पानी में, और फिर जो भी मसाला था कुछ लगा के दे रहे थे, बड़े टेस्टी टेस्टी थे। हमने भी ये फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे कॉर्न मिल रहे हैं। हम लोग तो कॉर्न देखते थे जो हमारे लखनऊ में आग कोयलों पे जला के दिए जाते थे, लेकिन ये हमने फर्स्ट टाइम मेले में यहाँ पे देखा कि इन्होंने इसको बॉयल किया हुआ है और बॉयल करके दे रहे हैं, अमेरिकन भुट्टा। और बहुत ही मज़ेदार था ये। आप अगर मेले जाएं तो इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। मेरे ख़्याल से 60 या 70 रुपीज़ का था, इतना हमें याद नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार सा था, बहुत अच्छा सा था, गरम गरम। और ठंडक के मौसम में जब अच्छा अच्छा सा ठंडा हो, बहुत ही अच्छा ठंडा था, क्योंकि बहुत ठंडक नहीं थी और बहुत गर्म भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। कोई भी परेशान नहीं था, सब बड़े खुश खुश से देखिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो बड़ी जहाँ भी जाए इंसान, घूमने जाएं या घरों में रहें, तो एक अलग चीज़ का एहसास होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब भी परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तब भी परेशान होते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम था। और ये देखिए मेरे फेवरेट ये चीनी चीनी बोलते हैं इसे। आप सबके जगह पे क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारे यहाँ तो इसको चीनी के ही बर्तन बोलते हैं। तो चीनी मतलब शुगर नहीं, जो भी इसको बोलते होंगे, शीशा बोल लें, कांच बोल लें, कुछ भी बोल लें। तो जब हम छोटे थे तो ये सब खिलौने जो होते थे शीशे के, तो हम ज़रूर लेते थे। तो हम अपने बच्चों को भी दिखाने के लिए ले गए थे कि देखें आप लोग भी, और किसी को चाहिए तो ले लें। तो हम को तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तूबा माशाल्लाह बड़ी हो गई, जब छोटी थी तो हमारी अम्मी ये खिलौने लेके इनके लिए ज़रूर से ज़रूर रखती थी, या कोई ऐसा आने वाला होता था तो उसके साथ भेजती थी। नहीं तो वो जब भी ये मेला लगता था तो लेके इनके लिए रख लेती थी। और जब तूबा हम लोग जाते थे छुट्टियों में तो तूबा इनके साथ बड़ा खेलती थी। अभी भी हमने तूबा से बोला कि तूबा अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतने खिलौनों का कोई शौक नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, बस देखने ही का रहता है। तो बड़ी अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी मेले में, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। मेला बच्चों को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था मेला क्या है, उनके लिए तो एक नई चीज़ हो रही थी कि मेला क्या है। लेकिन जब
बच्चों ने देखा तो बच्चों को इन सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको तो सिर्फ झूलों में या खाने पीने की चीज़ों में ही मज़ा आ रहा था। और हम को तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको तो बस सिर्फ झूलों के पास जाना था। लेकिन हम लेडीज़ को और हमें स्पेशली आपको पता है कि बर्तनों का बहुत शौक़ है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी हम जब भी कहीं जाते हैं, कुवैत में जब थे हम, तो बर्तनों के सेक्शन में हम ज़रूर जाते थे। ज़्यादातर आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि हम बर्तनों के सेक्शन में बर्तन लें या ना लें, लेकिन हमें बर्तनों के सेक्शन में जाना बहुत अच्छा लगता था। तो ये बड़े अच्छे-अच्छे से बर्तन हैं और कुछ हमने इसमें से लिया हुआ भी है, और अल्लाह से यही दुआ है कि ये सारे जो हमने ली हैं चीज़ें वो हमारे साथ कुवैत जाएँ और आप लोग हमारे खूबसूरत से ब्लॉग में देखेंगे इन सारी चीज़ों को। बस लगेज का मसला ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जब हम चीज़ें ले लेते हैं और जब हम जाने लगते हैं तो फिर लगेज का काफ़ी मसला हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छोड़ के यहाँ पे जानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरा वेट नहीं, मेरे लगेज का वेट ओवर हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, और हम बड़े एक्साइटेड हो रहे थे मेले में क्या होगा, क्या चीज़ें हैं। तो वो भी सारी चीज़ें बड़े आराम से देख रहे थे, और उनको कुछ बस टॉयज़ चाहिए थी कि हमें टॉयज़ लेने हैं, और वो हम लोग को कोई भी चीज़ आराम से देखने नहीं दे रहे थे। या तो उनको कोई चीज़ ऐसी हो रही थी कि हमें खाना है, या तो उनको ये था कि बस टॉयज़ की तरफ चलना है। लेकिन हम उनको हर चीज़ दिखा रहे थे कि देखो ये सारी चीज़ें, जब हम लोग छोटे थे अपने पापा के साथ और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग कई बार मेले जाते थे। और ये देखिए यहाँ पे छोटी-छोटी सी ये हैं पटरियाँ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो ये बिनी हुई हाथ की हैं, क्योंकि हर स्टेट्स के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, जहाँ की जो चीज़ें फ़ेमस हैं। तो बहुत अच्छी हमें लग रही थी, लेकिन ये इतनी छोटी सी 300 रुपीज़ की थी। तो फिर मैंने सोचा चलो बस ये डेकोरेशन के लिए थी, कोई भी इस पे बैठ नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत छोटी सी थी। बच्चे भी नहीं बैठ सकते थे और इतनी कॉस्टली थी, तो हमने इसको बस देखा, हमें अच्छी बात लगी प्यारी सी, और लेकिन हमने लिया नहीं। और ये सबसे अच्छी चीज़ मेरी फेवरेट, अच्छा ये तो खाजा बोलते हैं इसको शायद। ये तो मेरी फेवरेट नहीं है। यहाँ पे हलवे पराठे की जो स्टॉल लगी है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितना खूबसूरत ये हलवा लग रहा है, और जितना ये खूबसूरत देखने में लगता है उससे ज़्यादा कहीं खाने में लगता है। जब भी हम लखनऊ जाते हैं, मेला हो या ना हो, जहाँ पे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे मिलता है ये, तो हम ढूंढ ढांड के इसको मंगवाते हैं हलवा पराठे को। ये शायद मीठी टिक्कियाँ थी, इसकी भी स्टॉल लगी थी, और ये हलवा सोहन है फेमस लखनऊ का, तो हम ज़रूर लेते हैं और खाते हैं। वहाँ पे तो नहीं खाते हैं क्योंकि सबके सामने क्या खाएंगे, घर पे लेके आके हम ज़रूर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार होता है। और ये लगी यहाँ पे पान की स्टॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पान थे, कितने टाइप के थे, चॉकलेट पान और पता नहीं कौन कौन से पान अब आ गए हैं। तो ये यहाँ लखनऊ के फेमस पान की स्टॉल लगी हुई थी और बड़ी खूबसूरत लगी। देखिए हुक्का भी रखा है, शानदार सा नवाबों का हुक्का, और नवाबों की शान, लखनऊ की जान, खूबसूरत खूबसूरत मज़ेदार से पान। तो बहुत अच्छे थे, हमने पान लिया भी था, खाया था, बहुत टेस्टी था। हमने तो नेचुरल वही पान खाया जो हमारे पुराने पान होते हैं, मीठा पान, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा से पान थे। और ये पापड़ हैं, हापुड़ के पापड़ थे, फेमस पापड़, और बहुत मज़ेदार से थे। तो हमने सोचा चलें, जब मेले आए हैं तो यहाँ की सारी चीज़ें भी इंजॉय करते हैं, तो पापड़ भी हमने लिया, हमने कहा इसको भी क्यों छोड़ें, इनको भी खाते जाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, ये फर्स्ट टाइम हमने खाया, बहुत मज़ेदार से थे। और ये ज़बरदस्त सी मीठी मीठी सी कुल सी लस्सी थी, जिसके लिए अब्दुल्ला और तूबा बहुत ही परेशान थे कि हमें ये पीना है, लेकिन हम लोग भी काफ़ी डरते हैं ये ठंडक की वजह से कि बच्चों के गले ना ख़राब हो जाएं। तो इनको हम लोगों ने ये पिला दी है चाय तंदूरी, मज़ेदार सी, लस्सी तो नहीं पिलाई। हमने सोचा चलो ठंडक का मौसम है, शाम का टाइम है, और ये मज़ेदार सी तंदूरी चाय पिलाते हैं बच्चों को। और बच्चों ने तो बस थोड़ी सी पी थी, हमने पी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मज़ेदार थी। और आप लोग भी जब ये मेला देखने आए बुड़क्की का, गोमती के किनारे, क्योंकि ये मेला ठंडक के दिनों में ही होता है, नवंबर में लगता है, तो ये चाय ज़रूर एंजॉय करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी चाय थी, कुल्हड़ में मिट्टी के, पीने में तो और ही इसका टेस्ट अच्छा हो गया, ज़बरदस्त सा हो गया है। और देखिए आप लोग ने कितना मेला एंजॉय किया होगा, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स करके। और हमारा व्लॉग अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंशाल्लाह एक मज़ेदार से लखनऊ के ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।